तुझको भी छोड़ कर जाए तेरा अपना कोई, तुम भी एक रोज मकाफाते अमल का मतलब समझे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में मुन्नम मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफर। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। शुमाइला, नुदरत बीबी उसे पुकारते हुए कमरे में जिस लम्हे आई, शुमाइला सोफे पर विराजमान थी। उसके सामने मोबाइल स्क्रीन रोशन थी, उंगलियां तेजी से मोबाइल के बटन दबा रही थी। नुदरत की आंखों में नागवार सा तासुर उभरा। शुमाइला की आंखें उठी। जी अम्मी। शुमाइला, इस मोबाइल में ऐसा क्या है कि तुम्हें सिवाय उसकी स्क्रीन तकने के और कोई काम नहीं है? तुम्हें कुछ होश है? इर्द गिर्द क्या हो रहा है? वो कुछ जारहियत से बोली थी। उनकी तबीयत में कुछ दिनों से चिड़चिड़ापन आ गया था, यकीनन शमरेज की वजह से। शुमाइला होंक बन गई। क्या हो रहा है अम्मी? सब खैरियत? ये तो मुझे बताओ कि सब खैरियत है। तुम लोगों ने इस बेजान से मोबाइल के चक्रों में घर के अफराद को भुला दिया है। अल्लाह जाने कैसा नशा है इसमें कि तुम लोगों को जरा फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे गुस्सा आया तो मैं तोड़ दूंगी इसे किसी दिन। वो अच्छी खासी नाराज हो रही थी। शुमाइला ने मोबाइल ऑफ किया और एक तरफ रखा। मेरी प्यारी अम्मा, वो मोहब्बत से उठी और उनकी खुफकी दूर करने के लिए अपनी बाहें गले में डाली। अब बताइए, मुझसे कौन सी कोताही हुई है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? मुझे तुम लोगों की हरकतों ने परेशान कर रखा है। वो उसके लाड में नहीं आई। तुम लोगों यानी इस परेशानी का लिंक डायरेक्ट मुझसे नहीं। चलिए फिर बताइए कि कौन है ये लोग। शुमाइला उनका गुस्सा ठंडा करने लगी। देखो शुमाइला, तुम लोग अब बड़े हो चुके हो। मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं तुम लोगों को बार बार टोकूं, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। तुम्हारे इस हवेली पर और अपने भाई पर कुछ फराइज हैं। तुम अपनी आंखें खुली रखो और देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अपने मुंह पर से सानिया वाली बात शुमाइला को नहीं बताना चाहती थी। मुबादा बहादुर साहिब की तरह वो भी उसी के हक में ना हो जाए। वो धीरे धीरे शुमाइला की ब्रेन वॉशिंग करना चाहती थी। अम्मी, शमरेज ने कुछ किया है क्या? शुमाइला उनकी संजीदगी देखते हुए 2 कदम पीछे हट गई। शमरेज ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता। मैं चाहती हूँ तुम उस पर नजर रखो। देखो इसमें क्या तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो शुमाइला कि बाद में हम सबको पछताना पड़े। नुदरत ने जिस लहजे में कहा, उसने शुमाइला को फिक्रमंद कर दिया। अम्मी, आपकी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मैंने तो शमरेज में कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा। क्या? उसे हैरानी हो रही थी। तुम्हें इस मोबाइल से फुर्सत मिले तो कुछ देखोगी ना? वो कुछ तंजिया बोली। शुमाइला को कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई। आप जानती हैं कि मुझे मोबाइल और लैपटॉप पर काम करना होता है अपनी कहानियों के हवाले से। मुझे इसकी जरूरत है, पर बेटा इसके साथ तुम्हें घर को बैलेंस रखने की भी जरूरत है। तुम समझदार हो, बड़ी भी। तुम्हारी लापरवाही बरतना अच्छी बात नहीं है। इस घर में सीमी और सानिया भी आती हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। नुदरत ने ढके छुपे लफ्जों में उसके जहन में उलझन डाली। मैं समझी नहीं अम्मी, इन दोनों का मेरी जिम्मेदारी से क्या ताल्लुक? जब देखना शुरू करोगी तो सब समझ में आ जाएगा। उन्हें शुमाइला के चेहरे के पुरसोच तासुरात सुकून पहुंचा गए थे। और तुम्हारी पुप्पो की कॉल आई थी, कुछ दिनों में वो आ रही हैं। कह रही थी कि कुछ अहम बात करनी है। किचन देख लो तुम, उन्हें तुम्हारे हाथ के खाने बहुत पसंद हैं। शुमाइला उनकी पहली बात पर चौंकी। क्या अहम बात अम्मी, और कब आ रही हैं? उसके दिल में कुछ खटका हुआ। मुझे इस बारे में क्या मालूम। उनका लहजा सरसरी सा हो गया। अहमर के साथ ही आएंगी, उसे छुट्टी मिलेगी तो। अम्मी, आप इन्हें कुछ दिन रोक नहीं सकती? मेरा मतलब है मैं अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तो ऑलरेडी इतनी मसरूफियत है। शुमाइला ने अपनी कैफियत छुपाते हुए वजाहत दी। नुजरत बीबी को ये बात पसंद नहीं आई।
कोई भी प्रोजेक्ट उनकी आमद से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। और ये कैसी बात कर रही हो कि रोक दूं? सुनकर मुझे इतना नामुनासिब लग रहा है तो वो क्या महसूस करेंगी? फूफो का अपना घर है। मैं तो बस इतना कह रही थी कि ऐसी सूरत में मैं उन्हें ज्यादा कंपनी नहीं दे पाऊंगी। सर पर आजकल पढ़ना लिखना सवार है। वो जानती थी कि अब इसका कोई फायदा नहीं, होता रहेगा ये भी। और वैसे भी इन्हें अपनी आमद की खबर मुझे और तुम्हें देने की जरूरत नहीं। मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि ऐन वक्त पर तुम पर काम का बोझ न पड़े। कुछ चीजें तैयार करके फ्रीज कर दो, जरूरत के वक्त फ्राई करना पड़ेगा बस। उन्होंने हदायत जारी की। जी अम्मी, शुमाइला ने ताबेदारी का मुजाहिरा करते हुए मध्यम आवाज में जवाब दिया। हालांकि पहली बार उसे पुप्पो की आमद का सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिल जो कहीं और था। नुदरत एक नजर उस पर डालते हुए बाहर निकली। हवेली का आसमान बादलों के टुकड़ों से ढका हुआ था। हवेली के लॉन से पड़े रहायशी हिस्से में मामूली से हट का रौनक थी। अंदर खासी गर्म फिजा चल रही थी। ऊंची आवाजें, मर्दों के भारी कहके, कुछ सनफे नाजू की खिलखिलाहट। मैंने खेद से चोरी चोरी नजरों के तबादले, ऐसा मौका बहुत कम आता था। मगर आज दोनों खानदान एक ही छत तले थे। सिमी और मोइन की तारीख ठहर गई थी। वो मिठाई लेकर हवेली आए हुए थे। अम्मा और अब्बा समेत एक तरफ खवातीन विराजमान थी, कुछ फासले पर मर्द हजरात। दोनों अब्बाओं के बीच फंसा फंसा सा बैठा शमरेज, जो उसके लिए गैर आरामदेह था कि सानिया का सामने बैठे होने के बावजूद वो उनकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले सकता था, ना ही टुकड़ा लगा पा रहा था। सानिया उसकी कैफियत समझ पा रही थी, इसलिए ख्वामखा बात बे बात मुस्कुराए जा रही थी। दोनों की तरफ मेजों पर मिठाई के साथ चाय के कई लवाजमात सजे हुए थे। आपने बहुत अच्छा किया कि तशरीफ ले आई, वरना आपकी तरफ आने का सोच ही रही थी। दरअसल शुमाइला के वालिद और बच्चे तो शामिल होने आए ही थे। मैंने सोचा मैं बाद में मुबारकबाद दे आऊंगी। नुदरत धीमी आवाज में बोलते हुए अम्मा से मुखातिब थी। उन्होंने धीरे से इस बात में सर हिलाकर उनकी बात कबूल की थी। आप ठीक कह रही हैं, घर की जिम्मेदारियां तो सर नहीं उठाने देती। ये तो बच्चे हैं, बड़ों को ही सब संभालना पड़ता है। दरअसल इस दफा सब जल्दी में हुआ। आप तो जानती हैं कि पिछली मर्तबा छोटा सा हादसा पेश आ गया था, जिसके पेश नजर बात वहीं रोकनी पड़ी। अल्लाह की कोई हिकमत होगी। इस बार तो ज्यादा तैयारियां भी नहीं की। अल्लाह पाक आगे सब खैर रखे। बच्चे आए हुए थे और भाई साहिब भी तो ये कहने लगी कि चलकर मिठाई दे आते हैं और शादी का दावतनामा भी। उन्होंने मतानत से अपनी बात मुकम्मल की और मुस्कुरा कर तीनों बच्चियों की तरफ देखा। वो तीनों 3 सीटर सोफे पर बैठी थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। और ये तो अपने घर की शादी है, हमें बुलाना ना भी दिया होता तो खुद से आएंगे। अपनों में ऐसा तकल्लुफ कहाँ होता है। मेरे बच्चे तो यूं भी कोई फर्क नहीं करते। वो खुश दिली का मुजाहिरा करते हुए बता रही थी। जी, अल्लाह का करम है कि बहुत मोहब्बत है इन लोगों में। मुझे भी ये बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों की तरह। सानिया की नजर माँ की बात पर शमरेज की तरफ उठी थी। नजर बचाकर उसने फर्जी कॉलर झाड़े। सानिया के लबों को बेसाख्ता मुस्कुराहट छू गई। उसकी हरकत शमरेज की वालिदा की नजरों से छुपी ना रह सकी। वो अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई। अच्छा, तो फिर क्या डेट फिक्स हुई? अपनी कैफियत छुपा कर पूछा। चांद की 14। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। उन्होंने दुआ दी। तीनों लड़कियों ने अम्मा समेत आमीन कहा था। अम्मी, वाकई क्या खूबसूरत रात चुनी। हमारी सिमी पूरे चांद की दुल्हन बनेगी। क्या समा होगा। चांद से उतरी हुई परी लग रही होगी। शुमाइला हद से ज्यादा खुश थी, बातों से छलकता जोश। सिमी ने शर्मगी मुस्कुराहट के साथ कोहनी मारी, मगर वो कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ, ठीक कहा, ये दिन जिंदगी में एक मर्तबा आता है, इसलिए यादगार होना चाहिए, बाकी दिनों से खास। उन्होंने तायद की। और खाला, आपने सारे फंक्शन रखने हैं। माहियों, मेहंदी, रुखसती के बाद जागा और वलीमा। आफ्टर ऑल मेरी दोस्त की शादी है, मैं अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। शुमाइला ने चहकर अम्मा को मुखातिब किया। शादी के तारीख तक काफी दिन थे, मगर गुफ्तगू चल निकली थी। सो शुमाइला ने अपनी फरमाइश नोट करा दी थी। क्यों नहीं बेटा, रौनक तुम लोगों ने ही लगानी है, हमें क्या एतराज हो सकता है।
नुदरत को देखकर मुस्कुराई। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम लोग एक फैमिली हैं, तो फिर मेरी बेटी की शादी में आप सब ने अपने फराइज निभाने हैं। आप माइयों के बाद हमारे घर आ जाएं या हवेली रहें, मगर रोज आपकी आमद यकीनी होनी चाहिए। मेरे घर की पहली शादी है, मुझे तो सोचकर घबराहट हो रही है कि सब कुछ कैसे संभलेगा। वो वाकई नर्वस लग रही थी। शुमाइला और सानिया हंस पड़ी। नुदरत बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। शादी ब्याह के मौके पर तो हर माँ की यही कैफियत होती है, और फिर बात बेटी की हो तो डबल फिक्र। मगर आप मुत्तमिन रहें, आपकी बेटी अपने ही घर आ रही है। घर एक है तो आपकी जिठानी भी तो मदद के लिए होंगी। जी वो भी हैं, फीका सा मुस्कुराकर जवाब दिया। गालिबन ताई जी का रवैया उन्हें याद आया होगा। शुमाइला ने बात बनाई। खाला, आप क्यों फिक्र करती हैं? कुछ कहती खाला के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो शुमाइला की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं किस दिन काम आऊंगी? आपकी दूसरी बेटी सवालिया निगाहों से देखा। वो कुछ ज्यादा ही बिछ बिछ जा रही थी। नुदरत बीबी के दिल को एक ना सुकून सा पहुंचा। सिमी की शादी के बाद यकीनन सानिया का भी हवेली के चक्कर लगाना बेजवाज होगा। ना सिमी और शुमाइला के कामों का उज़र, ना ही कोई तीसरी बात। उनके ख्याल में दूरी छुटकारे का बेहतरीन सबब होती है। गुड, मैं सिमी के हमरा ही आकर रहूंगी और उसकी बारात की सारी तैयारियां अपने हाथों से करूंगी। आप भी देखती रहेंगी, किसी की हेल्प दरकार नहीं है। हमें शुमाइला के होते हुए शुमाइला ने भरपूर हौसला दिया। माँ की तरफ देखकर तायद चाही। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। जीती रहो बेटा, तुम्हारे होते हुए वाकई किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो तो अच्छे ही हैं खाला। शुमाइला ने शरारत से हंसी बखेरते हुए सिमी की तरफ देखा। अम्मा उसकी बेसाख्तगी पर मुस्कुराई थी, मगर ये तो सिमी को ही पता था कि उसका इशारा किस तरफ है। बाज नहीं आ सकती ये लड़की। शुमाइला को घूरा। खाला, आज आप लोगों ने डिनर करके जाना है। सब कुछ रेडी है, बस कुछ देर में टेबल लगाने हैं। शुमाइला ने उठते हुए आगाह किया। अरे नहीं बेटा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। फिर कभी सही, पहले ही इतना कुछ ले लिया है। अम्मा ने सहूलत से इनकार किया। तकल्लुफ आप कर रही हैं, खाने पर एहतमाम पहले से कर लिया है मैंने। कभी कभार तो ऐसा मौका मिलता है। खाला प्लीज, शुमाइला ने लाड से कहा तो नुदरत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मजबूरन उन्हें हामी भरनी पड़ी। आप लोग जब तक बातें करें, हम आते हैं। सिमी को इशारा करते वो उठी तो सिमी भी उसके पीछे किचन की तरफ चली गई। सानिया की निगाहें एक मर्तबा फिर कर सामने की तरफ उठ गई थी। अब्बा आरामदेह अंदाज में बैठे गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे थे। उनके चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी, अंदाज में इत्मीनान। सानिया के दिल में सुकून सा उतर गया। मुजफ्फर का कुछ हाल अहवाल कैसा है? बात करता है या भूल गया तुम्हें वहां जाकर? शमरेज के वालिद ने सवाल किया। अब्बा ने हाथ में पकड़ी प्याली मेज पर रख दी। माशाल्लाह सेट हो रहा है वहां, बात भी करता है और खैरियत से है। बहन की शादी के सारे अखराजात वही उठा रहा है। कह रहा था ओवर टाइम लगाकर जल्द कर्ज उतारने की कोशिश करेगा। मैं खुश हूँ उससे। अब्बा को अपने बेटे पर फख्र हो रहा था। शायद इसी दिन के लिए लोगों को बेटों की चाह होती है और इनसे बेशुमार उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मुजफ्फर खुश नसीब था। उसके वजूद से उससे जुड़े लोगों को खुशी हासिल हो रही थी। बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारे सारे बच्चों की। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते नहीं थकता कि इस जात पाक ने हमें औलाद की तरफ से ठंडा रखा। हमेशा वो उन्हें हया शर्म अता फरमाए। बेशक उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने शमरेज पर नजर डाली थी। वो मासूम सा बनकर अच्छे बच्चों की तरह बैठा हुआ था। अब्बू को शमरेज पर प्यार आया था। वो खवातीन से चंद कदमों के फासले पर बैठे थे। सानिया को गुलास मॉल से वो मंजर साफ नजर आ रहा था। अब्बा मीठे लहजे में शमरेज से कोई बात कर रहे थे। शमरेज सर हिलाकर उन्हें जवाब दे रहा था। फिर बहादुर साहिब ने उसके शाने पर हाथ मारा, जानदार हंसी के साथ। शमरेज जो हवेली का इकलौता वारिस और अपनी माँ बाप का चहेता था, आम लड़कों से हटकर, जिसमें तोरे हाजिर के लड़कों जैसी कोई एक बुराई भी नहीं मौजूद देखी थी। सानिया ने शक्लो सूरत से लेकर दिल का शफाफ आदात में सुलझा हुआ। वो उस लड़के का नसीब बनने वाली थी। वो उसके साथ का ख्वाहिशमंद था, जिसकी उसने कभी जीती आंखों से कभी चाह नहीं की थी।
उसके दिल में उसकी बेतहाशा चाहत पैदा हो गई थी। उसने कभी इजहार नहीं किया था, न उसके सामने न अपने दिल में, मगर इस बात का उसे यकीन था कि जिस दिन शमरेज का नाम सानिया होगा उस दिन वो कहीं भी होगी, मगर उसके कदम जमीन पर नहीं होंगे। सिर्फ शमरेज ही उस पर हक नहीं जताता था, वो जताने देती थी कि वो भी उस पर अपना हक समझने लगी थी। वो चमकती आंखों वाला लड़का उसकी धड़कनें उथल पुथल कर रहा था। अब बताओ, बाहर क्या इतनी शोखियां दिखा रही थी? तन्हाई पाकर सिमी ने उसकी खबर ली। शुमाइला हंसते हुए कहने लगी, मौका ही ऐसा है शोखी दिखाने वाला। मैं नहीं करूंगी तो क्या तुम करोगी? मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं, तुम भी थोड़ा कम शर्मिंदा करवाओ मुझे। उसने शर्म दिलाई जो शुमाइला ने नहीं ली। शर्मिंदा? शायद तुम शर्म कहना चाह रही हो, और दोनों में बहुत फर्क है। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रही हूँ? शुमाइला आराम से उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए सवालिया अंदाज में पूछने लगी। सीमी सीधी हुई। जाहिर है तुम्हारा कोई अपना मतलब होगा, बगैर मतलब के तुम कब कुछ करती हो? जी नहीं, वो मसनूई खुफकी से पड़े हुई। तुम्हारे मामले में मैं मतलबी हरगिज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मेरी नाशुक्री की दोस्त, ताकि तुम्हारी रूखी फीकी जिंदगी में कुछ रौनक आए। अच्छा, बस। सिमी मुतासिर नहीं हुई। हाँ, वो इसलिए भी कि कल को तुम भी वो सब मेरे लिए कर सको जो मैं कर रही हूँ। सिमी ने बामुश्किल हंसने से खुद को रोका। यानी ये सब मैं एक ट्रेनिंग की तरह लूं ताकि तुम्हारे काम आ सके, है ना? मेरे साथ रहकर ही तुम जीनियस हुई हो। शुमाइला खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिमी ने भी हंसने में साथ दिया था। दुपट्टा गले में डाले वो फ्राई पैन में तेल गरम करने लगी। उसका इरादा शायद कबाब फ्राई करने का था। सिमी सलाद के लिए सब्जियों की टोकरी देखने लगी। अच्छा, मुझे बताओ कि मोइन का क्या रिएक्शन था? वो फ्रिज के सामने खड़ी अंदर झांकने लगी। किस बात पर? सिमी के हाथ में छुरी महारत से चलने लगी। भाई, डेट फिक्स होने पर कुछ तो कहा होगा उसने, या कोई खुशी का साइन, कोई एक्साइटमेंट का अलार्म। अपनी ख्याली घोरों को भगा भगा कर इतना मत थकाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब होगा खुश वो, लेकिन मुझे क्या पता? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं? सिमी, क्या वाकई तुम्हारा दिल कुछ भी नहीं करता? शुमाइला उसकी आदत से वाकिफ थी, लेकिन अब इस मोड़ पर भी सिमी की तरफ से ठंडा सा अंदाज उसे हल्की सी हैरानी में मुब्तला कर रहा था। बोर्ड पर झुकी सिमी हल्का सा मुस्कुराई। शुमाइला, जो तुम सुनना चाहती हो वैसा हम दोनों के बीच का ताल्लुक कभी रहा ही नहीं। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, मगर वो शुरू से ही अपनी जात में गुम रहने वाला बंदा है। उसने अपनी जात के गिर्द बनाए खोल को कभी छटकने नहीं दिया। इसलिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं। ये अनोखी चीज तो नहीं, ऐसा बहुत दफा होता है। सिमी ने तवील बात कहकर उसकी तसल्ली करवाई। शुमाइला ने मुंह बनाया था। हाउ बोरिंग। कम से कम अब जब फाइनली तुम दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हो तो कुछ तो होना चाहिए। कोई शौक जुमला, कोई सुनहरी ख्वाब। लड़के तो बहुत तरंग में होते हैं अपनी शादी के मौके पर, होते होंगे। वो आम लड़कों से मुख्तलिफ है। सिमी उसका ख्याल आने पर मुस्कुराई। हाँ, मरीख की मखलूक। शुमाइला ने जुमला फेंका। हाँ हाँ हाँ, शट अप शुमाइला। वो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंसती चली गई। हम दोनों को अपने लड़कपन से पता है कि हम दोनों एक दूसरे से मंसूब हैं। शुरू में मुझे उसके रूखेपन पर बहुत चिढ़ थी। मुझे लगता था वो मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं उसके मजाज के मौसमों से वाकिफ हूँ, सो मुझे अब अजीब नहीं लगता वो। अच्छा भाई, शुमाइला अपने काम से फारिग हुई। तुम दोनों आपस में खुश रहो, मेरी यही दुआ है। मोइन भाई उखड़े उखड़े से लगते तो हैं, अच्छे हैं, इख्तलाफ अपनी जगह। पहली बार तुमने इंसाफ से काम लिया है। दोनों की हंसी चमचे के टुकराते शोर में खनकती सी लग रही थी। सच बोल लेने में कोई हर्ज नहीं। तुम अपना बताओ, मैं अपनी शादी के बाद तुम्हारी बारी समझूं? हवेली में गुजरे ये दिन बहुत याद आएंगे। सिमी स्टूल खींचकर बैठ गई और उसे तवज्जो से देखने लगी। जिंदगी का एक खूबसूरत दौर इख्तिताम पजीर होने के करीब था। एक नया दौर शुरू होने जा रहा था। न जाने ऐसी यादें कहाँ बन सकती। हम कितनी जल्दी बड़े हो गए ना सिमी। मुझे भी ये हवेली बहुत याद आएगी। इंसानी फितरत है। और मैं बाद में चाहे कितनी खुशियाँ झोली में हो, बीते वक्त को हमेशा एक
सच्ची मुस्कुराहट के साथ याद किया जाता है। शुमाइला की बात पर सिमी के दिल में हल्की सी उदासी की लहर उमड़ना शुरू हो गई थी। हाँ, यह भी तो हकीकत है ना कि जिंदगी में आइंदा ऐसी बेफिक्री खिलखिलाहटें, लंबी लंबी बैठकें शायद ना हो सके। दोस्ती भी शायद दूर की तरह होती है। आइंदा ऐसी बेफिक्री खिलखिलाहटें और लंबी लंबी बैठकें शायद ना हो सके। दोस्ती भी शायद दौर की तरह होती है। उसका जमाना गुजर जाता है। शुमाइला ने उसकी अफसुर्दगी महसूस कर ली थी। चौंक कर मुड़ी। प्लीज उदासियां नहीं फैलाओ। जिंदगी का हर दौर अपने साथ नए रूप लेकर आता है। उस नए रूप को अपनी तरफ से सजाना हमारे हाथ में होता है। हम दोनों आने वाले वक्त में इसी तरह साथ होंगी इंशाल्लाह। एक के दिल से निकला, एक के लबों से। मैं खुश हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में जैसा चाहती हो अल्लाह ताला वही दे रहा है। खिजर तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा साबित होगा जो तुम चाहती हो शुमाइला। सिमी ने खूबसूरती से मौजू बदल दिया था। उसने मौजू से जो शुमाइला को पसंदीदा था। हाँ, खिजर बिल्कुल वैसा इंसान है। शायद इसलिए ही हम दोनों के दिल मिले। शुमाइला के चेहरे पर मोहब्बत बिखरी। जिन लोगों के नसीब एक साथ लिखे हों वो किसी भी तरह मिल जाते हैं। कुछ अरसा पहले तक ऐसा ख्वाबो ख्याल तक ना था। सिमी की निगाहें उस बिखरी मोहब्बत को चुनने लगी। खिजर इस वीकेंड पर मिसले बहिश्त आ रहा है। उसने मुझे बताया कि वो अपनी वालिदा से बात करेगा। उसने जिक्र कर लिया है। वाह, सिमी के मुंह से बेसाख्ता निकला। यानी खिजर साहिब पहले से तैयारी पका रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? वो इश्तियाक से पूछने लगी। उन्हें कोई एतराज नहीं है, बस सोचना यह है कि खिजर को कब अपनी वालिदा को यहाँ भेजना है। यार, एक तो पुप्पो आ रही हैं। शुमाइला के चेहरे पर फिक्र के साए फैले। सिमी ने सवालिया निगाहें उठाई। पुप्पो के आने का खिजर की वालिदा से क्या ताल्लुक? वो पहली मर्तबा तो नहीं आ रही ना? वही ना, मगर अम्मी का कहना है कि उन्होंने कोई अहम बात करनी है। उसने मूड खराब किया। मतलब के सिमी की गुत्थी सुलझी। हाँ, उसने तस्दीक की। अहमर के हवाले से प्रपोजल देते। ये तो अच्छा नहीं है, सिमी बेसाख्ता बोली। यही तो परेशानी की बात है। मुझे खदशा है कि खिजर की बात से पहले पुप्पो की बात ना बाबा तक पहुंच जाए, गड़बड़ ना हो जाए। मगर खिजर का प्रपोजल इग्नोर करने वाला तो नहीं होगा? सिमी ने पूछा। इस सूरत में कि पहले वो इस पर गौर फिक्र कर रहे हों। इग्नोर करने वाला तो अहमर भी नहीं होगा ना? तुम्हें लगता है खिजर और अहमर के प्रपोजल में कोई फर्क नहीं? फर्क है, मगर कंसीडर तो कर लेंगे ना। और अहमर का प्लस पॉइंट ये है कि बाबा का उससे ब्लड रिलेशन है। खिजर का प्लस पॉइंट ये है कि उसे तुम पसंद करती हो। तुम्हारी रजा अहमर के पॉइंट से माइनस हो जाएगी। सिमी की बात में वजन था। हाँ, बाबा मुझसे मेरी मर्जी तो जरूर पूछेंगे। वो पुरसोच अंदाज में गोया हुई। बस फिर मसला क्या है? यूं ही दिल में खटका हो रहा है। उसने गहरी सांस लेकर दिल को बोझ से आजाद किया। ये खटका कि कहीं ले दे कि तुम्हारे लिए पुप्पो का बेटा ही ना रह जाए जिसके पल्ले से तुम्हें बांध दिया जाए। सिमी कंट्रोल करने के बावजूद अपनी बात पर हंसती चली गई। शुमाइला त्यूड़ियां चढ़ाए उसे घूरने लगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आई एम सॉरी। सिमी ने शराफत का मुजाहिरा किया। बात बन जग गई। उस इतवार वो मुझसे मिलने आएगा, मतलब हम दोनों जाएंगे। उसे स्क्रिप्ट देना है ना? थोड़ा ही वक्त रह गया है। अब उसका यूनिवर्सिटी में प्ले के बाद फ्री होगा। लेकिन मैं कैसे आ सकूंगी शुमाइला? तुम्हें तो पता है। शुमाइला ने उसकी बात काटी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अभी कोई मायूं नहीं बैठ गई। और इस बार चलो मेरे साथ। ये आखिरी बार होगा। उसके बाद तो वो जताती नजरों से इशारे करने लगी। फिर भी शुमाइला कितना अजीब लगता है। मैं उसके सामने नहीं जाती, तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ। न जाने क्या सोचता होगा। तुम्हें इस बारे में ख्याल नहीं आता? सिमी बेचारगी से उसे देखने लगी। जिस मामले में वो बाजिद होती थी, सिमी की एक नहीं चलने देती थी। अव्वल तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। दूसरा, अब तुम्हें क्या मसला है? जो बात थी वो तो क्लियर हो गई। फिर भी शुमाइला, वो एकदम से बेचैनी महसूस करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम बुरा मत मानना, मगर मैं इसका सामना नहीं करना चाहती। शुमाइला कुछ देर उसकी झुकी नजरों को देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा उठी। पागल हो तुम। तुम इतना कुतराती हो तो बाद में कैसे सामना करोगी उसका? वो तुम्हारी इकलौती दोस्त का। तब शायद बात दूसरी हो। सिमी ने निगाहें उठाकर जवाब दिया। तब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मुस्कुराई। वैसे तुम्हें बताया था मैंने कि तुम उसे मेल कर देती। तुम्हें ही रिस्क लेने का शौक है।
हाँ, तुम जानती हो सिमी, खिजर ने हमसे राब्ता इसलिए किया था कि वो हमसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्ले लिखवा सके। उसकी वजह से हम दोनों का ताल्लुक जुड़ा और हम दोनों मोहब्बत में मुब्तला हुए। इसलिए मैं उसे अपने हाथों से देना चाहती हूँ। ये छोटी सी बात मेरे लिए बहुत खास है। उसकी बात ने सिमी को कुछ पल के लिए मसहूर सा कर दिया। इतना तो उसने सोचा ही नहीं था। वाह, क्या कूट कूट कर मोहब्बत भरी है तुम्हारी बातों में। उसके सराहने पर शुमाइला झिंप सी गई। नजर ना लगा देना, चलो पता करते हैं कहीं खाने का इंतजार ना कर रहे हों। दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गई। हाँ चलो, सानिया को बुलाती हूँ, बाकी वो देख लेगी। बाहर आहिस्ता आहिस्ता डूबती मगरिब का उजाला गहरी तारीकी में ढलने लगा था। बाहर की तारीकी से किचन की खिड़कियां जामनी नजर आ रही थी। अंदर का माहौल सफेद रोशनी में नहाया हुआ था। किचन में हरारत धो रही थी, जबकि बाकी का माहौल सर्द था। सानिया किचन में खाना निकाल रही थी। सिमी और शुमाइला टेबल पर बर्तन लगा रही थी। शमरेज पानी का बहाना करके किचन में घुस आया। जेबों में हाथ अरसे वो एतबार से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हो गया। चमचा उठाकर कांच के गिलास पर सजाया। आहट पर उसने सर घुमा कर देखा। हस्बे तवक्का प्रिंस चार्मिंग तशरीफ फरमा थे। सानिया को उसकी तवक्का थी, फिर भी वो अनजान बन गई थी। कुछ चाहिए था तुम्हें पता? नजरें जमाए सरसरी सा बोला। तवज्जो मुकम्मल तौर पर उस पे मरकूज थी। सानिया उसके सामने काम नहीं कर पा रही थी। मैं खाना लेकर आ ही रही थी, हल्की आवाज में बताया। जल्दी जल्दी हाथ चलाए। मैंने सोचा मैं पानी ले आऊं, तुम्हारी मदद कर दूं। वही इत्मीनान भरा लहजा। उफ, कितना ढीठ है। नहीं शुक्रिया, तुम बस बाहर जाओ। बौखलाहट सवार हुई। तुम मुझे? शमरेज ने सुना, उंगली खड़ी की। मेरे घर के किचन से मुझे बाहर निकलने का कह रही हो? दानिस्ता अल्फाज तोड़ तोड़ कर बोले। सानिया के काम उल्टे पड़ने लगे। मैं निकलने का नहीं, सिर्फ जाने का कह रही हूँ, सानिया ने वजाहत दी। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा लहजा तो ऐसा ही है। ठीक है, यही मतलब है मेरा। अब जाओ यहाँ से। बाहर सब मौजूद हैं, क्या समझेंगे? फिर तुम्हारी अम्मी की इस दिन वाली बातें। शमरेज ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोका। उसके तासुरात भी बदल गए थे। मैं उनकी तरफ से तुमसे माजरत करना चाहता था। तुम तो वाकई दिल पर ले बैठी हो। नहीं, उन्होंने गलत तो नहीं कहा। मैं चाहती हूँ तुम उनकी बातों पर अमल करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो एक बार और टोकें, सानिया ने कती अंदाज में कहा। उसे ये सब गवारा नहीं था। ठीक है, चला जाता हूँ। पहले ये बताओ तुम नाराज तो नहीं हो? शमरेज ने संजीदा होकर कहा। नहीं, मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? उसने दरवाजे की समत देखते हुए बेदहाने में कहा। शमरेज की आंखों और चेहरे से शरारत और मुसरत फूटी। हाय, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी इस बात पर। तुम सचमुच में मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती? आंखें पटपटाकर मासूमियत से पूछा, जैसे उसे कुछ मालूम ना हो। दुनिया का पहला सवाल उसकी नोके जुबान से जारी हो रहा हो। सानिया ने सर पीट लिया। मैं नाराज नहीं हूँ, अब प्लीज जाओ, मैं बाहर ही आ रही हूँ। तुम्हारी एहतियात मुझे पसंद आई, मगर ये बुज़दिली की हद पार कर रही है। मिस सानिया, उसका कुछ इंतजार करना पड़ेगा मुझे। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा मुझे, संजीदगी से कहकर होंठों पर उंगली बजाने लगा, कुछ सोचता हुआ, कुछ समझता हुआ। क्या करोगे तुम? सानिया जोर से चीख कर पूछना चाहती थी। सिमी की शादी खैरियत से हो जाने दो, फिर कुछ सोचते हैं। मंगनी, निकाह, जो तुम चाहो, ताकि तुमसे बात करने के लिए चोर दरवाजे ना चुनने पड़े। सबको खबर हो। सानिया के चेहरे पर एक एक करके रंग गुजरने लगे। एक रंग आकर ठहर गया, कुछ कुछ सफेद सा। वैसे एक बात तुम्हें पहले बता दूं, तुम्हारी कजन मोइन और हमारी बहन सिमी का कपल अच्छा रहेगा, मगर ज्यादा सिमी की वजह से। हाँ, लेकिन जो मिसाल लोग तुम्हारी और मेरी देंगे ना, वो। शमरेज की बात खत्म होने से पहले सानिया ने कानों पर हाथ रखे। खुदा के लिए, अभी ये वक्त नहीं है। इस वक्त सुकून से टेबल पर जाकर बैठें, बाद में जो करना है कर लीजिएगा। एक तो कोई बात मनवाना आपसे बहुत मुश्किल है। सानिया के लहजे की बेचारगी पर उसे तरस आ गया। वो नाक मुंह चढ़ाता हुआ 2 कदम पीछे हुआ। कसम से बहुत नाशुक्री हो तुम, देखना तरसोगी तुम। तुम्हारी ये बात भी मान रहा हूँ।
ताकि दोबारा गिला ना कर सको। वो चेहरे पर खुफी के पर्दे चढ़ाता 2-3 कदम पीछे ले गया। उसकी आखिरी बात सिमी और शुमाइला सुनते हुए अंदर आई थी। कौन गिला कर रहा है यहाँ, और तुम क्या कर रहे हो? शमरेज कब से किचन से बाहर ही नहीं आ रहे। सिमी ने उसकी चोरी पकड़ ली और हाथ सीने पर बांधे तफ्तीशी अंदाज में पूछने लगी। सानिया ने तेजी से रुख मोड़ लिया था। मैं कुछ नहीं, मैं तो बस सानिया को मुबारकबाद दे रहा था। अच्छा जी, मुबारकबाद तुम्हें मुझे देनी चाहिए और तुम सानिया को दे रहे हो। बहन से शर्म आ रही है या कोई और बात है? सिमी उसके कान खींचने लगी। शमरेज दहाई देने लगा। अच्छी तरह कान खींचो इसके, हर वक्त तुम्हारे ही गुण गाता रहता है और मेरी कोई अहमियत ही नहीं। इसे भी पता चले कि तशद्दुद क्या होता है। शुमाइला ने सिमी का साथ दिया। शमरेज ने कानों पर रखे हाथ हटा लिए। अगर ऐसी बात है तो ये लें। दोनों कान खींच लिए। क्या मालूम उसके बाद कब ऐसा मौका मिले। शरीर, सिमी ने उसके शाने पर चिपत रसीद की। तुम्हारी ये बहन तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली, बेफिक्र हो। आमीन। क्या खुशबू जैसी बात की। बस जरा इस पहली वाली बहन से जान छुड़वा दें, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने शुमाइला पर चोट की। दोनों हंसने लगी। बातें कर लो इससे, ये हिसाब मैं बाद में लूंगी तुमसे। अभी बाहर चल कर बैठो। बाबा और अंकल भी नमाज से वापस आ गए हैं, हम खाना लाते हैं। शुमाइला की हदायत पर शमरेज गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया। वो तीनों मध्यम सुरों में बातें करते हुए तरतीब से रखी डिशेस एक एक करके उठाने लगी। टेबल पर कई तरह के खुश जायका पकवान चुन दिए गए थे। खाना खुशगवार माहौल में खाया जा रहा था। शुमाइला पूरे मंजर पर छाई हुई थी। दोनों बहन भाइयों के छोटे छोटे जुमले वहां मौजूद तमाम नफूस को हंसने पर मजबूर कर रहे थे। शुमाइला एक एक चीज बहुत प्यार से पेश कर रही थी और इसरार से खिला रही थी। शमरेज इस मंजर को किसी और जाविये से देख रहा था। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था, ख्वाबों जैसा सुंदर। उसे इस खानदान के हर फर्द से मोहब्बत थी और आज सबका एक साथ मौजूद होना उसे बहुत फरत अंगेज एहसास बख्श रहा था। एक दिन फिर इसी मंजर का हिस्सा बनेंगे। शमरेज सोच रहा था जब दोनों खानदान में रिश्ता जुड़ेगा और इस नए रिश्ते का जाविया वही होगा, एक मजबूत और पायदार ताल्लुक। उसने सारे पर एक नजर डाली। सबके लबों पर मुस्कान थी, एक मुकम्मल फैमिली मंजर। वो नहीं जानता था कि ये सब आखिरी बार है। वो सब आज के बाद कभी एक छत तले इस तरह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। ये मंजर फिर कभी नहीं बनेगा। हवेली में वो इन सब की आखिरी दावत थी। मिसले बाहिश्त के ओस में डूबे हसीन मनाजर और सफेद झाग उगलती नदी के पानियों ने खिजर का भरपूर शोर के साथ इस्तकबाल किया था। शाखावर अपनी ठंडी पड़ती शाओं की डोरियां आहिस्ता आहिस्ता लपेट रहा था और पखेरू वापसी के सफर में लगे। खिजर अपनी माँ की मोहब्बत और दुआ की बिछोड़ में भीगने के बाद उनके हाथों में हाथ डाले बैठा हुआ था। गरम गरम खुशबूदार चाय ने उसे ताज़ा दम कर दिया था। तुम हिना को भी साथ ले आते, उसका शोहर मसरूफ रहता है। तुम बच्चों के साथ चक्कर लगा लेती। तुमने कौन सा ज्यादा दिन रुकना है? अम्मा जान ने खिजर से कहा। ये बात वो कह रही थी कि आपको अपने साथ लेकर आऊं। आपको पता है उसके शरीर बच्चों का, यहाँ सर्दी से बीमार पड़ जाएंगे। वो कहकर उठा और दूसरी तरफ बैठकर उनके पाँव दबाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने अपने पाँव समेटने चाहे। रहने देना ऐसे, मुझे अच्छा लगता है। कितनी अकेली होती हैं आप और सारा काम करती हैं, थक जाती होंगी ना? खिजर ने मोहब्बत भरे लहजे में उनसे कहा। जी नहीं, घर के चंद काम भला हमें क्या थकाएंगे, जो सारी जिंदगी इन कामों की आदी हूँ। अपने बाबा जैसी बातें मत करो। उन्होंने मुस्कुराते हुए खिजर को जवाब दिया। ये सच था कि दोनों बाप बेटे के इसरार के बावजूद वो ना काम वाली रखने के हक में थे और ना कभी उस पर राजी हुई। हमें आपकी फिक्र रहती है, इसलिए बाबा भी कहते हैं। खैर, तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है शायद, इसलिए कि मेरी तन्हाई बांटने वाली जो तुम्हें मिल गई है। उन्होंने होंठ भींचकर संजीदगी का मुजाहिरा किया। खिजर सुनकर झिम सा गया। ऐसी कोई बात नहीं, आप भी ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। होले से हंस दिया, क्योंकि जब से मैंने सुना है तजस्सुस से मुझसे सब्र रखना मुश्किल हो गया है। वो बेसाख्ता बोली। और हाँ, वाकई बहुत अरसा हुआ मैं अकेली रहते रहते अब उकता गई हूँ। इसीलिए आपने हिना से जिक्र किया होगा। अब वो मेरे कान खींच रही थी।
और मैं छुपा रुस्तम हूँ। सगी बहन को भी हवा नहीं लगने दी। खिजर को याद आया तो हंसते हुए उन्हें बताने लगा। वो हंसी थी। मैंने ही उसे फोन किया था, शायद उसे तुमने बताया होगा, मगर वो तो खुद हैरत का शिकार हो रही थी। तुमने उसे भी नहीं बताया खिजर? नहीं अम्मा, सबसे पहले आपको बताया, हिना से भी जिक्र नहीं किया। खिजर तसव्वुर करके मुस्कुराया। तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी, उन्होंने कयास आराई की। नहीं तो? खिजर उनका तजस्सुस भांप कर दिल में हंसा। इसी दुनिया की तो है ना? उन्होंने जिस अंदाज में कहा तो खिजर का कहका बुलंद हुआ। इसी दुनिया की है और आपके करीब की है। सुनेगी तो नए सिरे से हैरान होंगी। खिजर ने लुत्फ लिया। तो कब हैरान करोगे मुझे? जब उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खिजर ने उनकी तसल्ली कराई। उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर उसी वक्त छन्नाके से कुछ टूटा। आवाज जोरदार थी, किचन की तरफ से आई थी, जैसे कोई भारी प्लेट टूटी हो या गिलास। अंदर कोई है? खिजर ने सर मोड़ कर देखा। खोले दरवाजे से एक वजूद तेजी से गुजर गया था। आवाज उसी के हाथ से गिरने वाली किसी चीज ने पैदा किया था। निगार थी ये, अम्मा ने संजीदगी से बताया। ओह अच्छा, हैरत है, ये चली क्यों गई? तुम्हें सलाम करके भी नहीं गई। उन्हें निगार की हरकत बुरी लगती थी। कोई बात नहीं अम्मा, शायद जल्दी में हो या देखा ना हो। खिजर ने नजर अंदाज किया। नहीं, मैंने उसे तुम्हारे आने का बताया था। वो बुरबुराई। यकीनन उसने हमारी बातें सुन ली होंगी। खिजर ने दिल में सोचा और फिर सर झटक दिया। छोड़िए आप, निगार तो पागल है। आप आराम करें, मैं आप बाबा जान से मिलकर आता हूँ। डेरे पर जाओगे? वो झुककर जूते पहनने लगा। वापसी तक ठंड भर जाएगी, ठहरो, तुम्हें गरम शाल या अजरक निकाल कर देती हूँ। वो फौरन उठी। स्वेटर काफी है अम्मा, बेफिक्र रहें, बाय। वो हाथ हिलाकर कहता हुआ बाहर निकल गया। उसकी पुश्त को तकते हुए वो कितनी देर तक मुस्कुराती रही। सीमी सीमी बावर्ची खाने में फिलावा समेट रही थी जब एक वजूद ने चौखट में ऐसदा होकर रोशनी का रास्ता रोक लिया था। फिर उसके नाम की पुकार हुई तो मुड़कर उसने देखा, मोइन। दरवाजे में मोइन खड़ा था। सिमी ने कंधे पर पड़ा दुपट्टा दुरुस्त किया। कुछ चाहिए मोइन? मुबारक। उसके लब हिले। जी? इस नए ताल्लुकी जो हम दोनों का बनने जा रहा है। मोइन 2 कदम अंदर आ गया। सिमी के लबों पर मुस्कान और दिल में धड़कन मचली थी। वो तो तुमने भी नहीं दी, पहल तुम्हारी तरफ से बनती थी। फिर मैंने सोचा इतनी अकल वाले तुम कहाँ? सिमी ने शरारत की। मोइन रुख दूसरी तरफ मोड़कर मुस्कुराहट छुपाने लगा। दोनों ही इधर उधर देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में नहीं। शायद किसी में ताब नहीं थी और कोई अपनी शर्म से मजबूर होकर। यानी मैं पहल ना करता तो तुमने भी कुफर नहीं तोड़ना था। सुना है इस मुबारक की आड़ में बड़े लोगों की दावतें उड़ाई जा रही हैं। मोइन का इशारा जिस तरफ था सिमी खूब समझती थी। उसे छेड़ने के लिए वो ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करता था। ये दावतें आपके नसीब में भी हो सकती है अगर आप 2 पुरअमन इंसानों में से एक को अपनाते हुए दूसरे से बैर ना पालें। सिमी ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मोइन उसे देखने लगा। अच्छा, ऐसी बात है, अभी तुम देखो बाद में मैं क्या करता हूँ। तरस जाओगी इस रास्ते पर चलने के लिए भी जिसके लिए तुम मुझे वार्न कर रही हो। उसका मूड खुशगवार था। सिमी को हंसी आ गई। तुम 2 मोहब्बत करने वाले दिलों को जुदा करके गुनाह कमाओगे, उसने मोइन को चैलेंज किया। कौन 2 मोहब्बत करने वाले? उसकी आंखें चमकी। मैं और शुमाइला। तो आप मोहब्बत करती हैं उससे? मोइन का लहजा ऐसा था कि गोया बहुत सरप्राइज्ड हुआ हो। क्या आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा इंकशाफ है? सिमी का लहजा इससे भरकर सरप्राइजिंग था। मोइन हंसी नहीं रोक सका। सिमी भी जब्त नहीं कर सकी थी। शायद पहली बार वो उससे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था और बगैर किसी डांट या नसीहत के उससे बोल रहा था, हंस रहा था। सिमी को वो इस रूप में बहुत अच्छा लगा। बहरहाल इस वक्त सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हें माननी पड़ेगी, उसने जिद से कहा। सारी मान लूंगी, ये तुम ही को मेरी माननी पड़ेगी। सिमी ने भी धूंस जमाई थी। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसने फिर हंसी छुपाने के लिए लब खींचे, लेकिन सिमी को वो हंसी उसकी हर अदा से झलकती नजर आ रही थी। वाह ख्वामखा, मेरे अब्बा अभी जिंदा हैं। सिमी इतराई। तुम्हारे अब्बा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे रहे हैं तो सिर्फ हाथ की बात करो ना, टांगे क्यों तोड़ोगे?
निकाह में ये शर्त रख दूंगी कि लड़की के हाथ पैर सलामत मिलने चाहिए। सिमी ने अनोखी बात की। मोइन बेसाख्ता हंस पड़ा था। इतनी हिम्मत है तुम में? इतनी कम हिम्मत भी नहीं हूँ। शर्त लगा लो। सिमी ने हथेली फैलाई। ओ वो खुद एतमादी का ये आलम, मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देखना चाहता मोहतरमा। मोइन ने नफी में सर हिलाने लगा। तो तुम खुद हार जाना, मुझे जता तो सकते हो। कोई अना का मसला तो नहीं है ये? सिमी ने महफूज होकर पूछा। मोइन दिलचस्पी से उसे देखे गया। सुलह का कोई तीसरा रास्ता? उसने कंधे उचकाकर मजबूरी से इस्तफसार किया। सिमी हंसी छुपाते हुए आगे से हटने लगी। अब भी ऐसा कोई इरादा नहीं, सोचकर बताऊंगी, शर्मगी लहजे में कहती वो मोइन की साइड से निकली। सिमी 2 मिनट रुको। मोइन ने तेजी से उसकी कलाई थामी। सिमी एक झटके से मुड़ी और इसी झटके में एक लम्हे से भी कम वक्त में उसने अपनी कलाई छुड़ाई थी। मोइन की आंखों का रंग साफ बदलता नजर आया। जो भी हुआ दोनों की तरफ से बेख्तियार तौर पर हुआ था। मोइन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। सिमी के लिए ये गैर मुतवक्का था और इसी दानस्तगी में उसने बेसाख्ता अपनी कलाई खींच ली थी। मोइन वो गुमसुम सी सिमी ने कुछ कहने के लिए लब खोले। मैं चलता हूँ, मोइन ने मध्यम आवाज में कहकर कदम बढ़ा दिए थे। मैं कह रही हूँ कि वो उसके पीछे मुड़ी। सामने ताई जी खड़ी थी। मोइन शायद उन्हें देखकर बाहर निकल गया था। उसने बाहर कदम निकाले तो ताई जी ने अंदर कदम रखे। सिमी एक गहरा सांस लेकर रह गई। उसका दूसरा हाथ अभी तक कलाई के गिर्द घूम रहा था। अजीब तमाशा है। ताई जी की बर्तन पटकती झंझलाई आवाज उसकी समातों ने सुनी। क्या ढूंढ रही हैं? सिमी ने अपने मुंतशिर ख्यालात समेटे और खाली खाली जहन के साथ उनसे पूछा। इस घर में मेरी 2 बच्चियां रहती हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें इनका ख्याल नहीं तो अपनी बहन का सोच लो। कुछ दिन ही बाकी हैं, बाद में भी तुम दोनों ने ही साथ रहना है। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अंगारे ही उछालने थे। सिमी शशद्र रह गई। ताई जी के ये नुकीले अल्फाज की जहर की मानिद उसके दिल में पैवस्त हो गए। वो नजर अंदाज करना चाहती थी मगर इस बात ने उस पर बहुत बुरा असर किया था। आपकी बच्चियों ने जो कुछ सीखना है वो आपसे सीखेंगी। आप जब 24 घंटे उनके साथ मौजूद हैं, इधर उधर से कुछ सीखने की उन्हें जरूरत नहीं। एक सुलगती नजर उन पर डालकर वो फौरन बाहर चली गई। ताई जी के अंदर एक उबाल सा उठा था। चेहरे की रंगत तब्दील हो चुकी थी। बस जुबान लड़की। निगार बेदर्दी से आंखें रगड़ती हुई तेजी से घर आई थी। चंद कदमों में खिजर के घर से अपने घर का फासला उसने तय किया। आंखों से उठती चिंगारियां, हक की आवाज से दरवाजा बंद किया। क्या हुआ है तुम्हें? कंबल में बैठी डाइजेस्ट पढ़ती उसकी चचाजाद बहन ने निगार का जारहियत भरा अंदाज मुलाहिजा किया। किस्मत फूटी है मेरी, दिल कर रहा है पूरे घर को आग लगा दूं। कितनी घुनी निकली है। खिदमतें करूं मैं और चली हैं बेटे की खुशी में खुश होने। तुफ है मुझ पर। पेटी पर दोनों हथेलियां टकाए वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। चेहरा शिद्दत जज्बा से सुर्ख हो रहा था। खिजर की बात कर रही हो तो और किसके लिए मैं बेवकूफ बनी हुई हूँ। आज उसने अपनी पसंद बता दी, कल ये चली जाएंगी हाथ मांगने, जैसे पहले से तैयार बैठी हूँ। एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। निगार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। महरीन ने गहरी सांस ली, डाइजेस्ट बंद किया। ये तो होना ही था। क्या होना था? हाँ, मुझे इस्तेमाल। खिजर तो एक तरफ, उसकी माँ क्यों अनजान बनी रही? क्या मेरा झुकाव उनकी समझ में नहीं आया होगा? वो अब महरीन को 16 बार नजरों से घूर रही थी, शदीद गुस्से में। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निगार, खिजर और तुम्हारी सोच और मजाज में बहुत फर्क है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। तुम चुप ही रहो महरीन। निगार कुछ सख्त कहते कहते बामुश्किल रुकी। मुझ में और उसमें इतना फर्क है तो कोई ढंग की लड़की तो पसंद करता, कम अज कम अपने म्यार की, या फिर मुझसे बेहतर। जबकि उसने तो तंजिया लहजे में बोलते हुए निगार की आंखों में तमस्कर झलका। किसको पसंद किया है उसने? महरीन को तजस्सुस हुआ। ये तो तुम मुझे बताओ। निगार दांत पीस कर उस पर झुकी। उस रात शादी में तुमने बुलाया था उस लड़की को, कौन थी वो? अजीजा तो मुझे मिल गई थी, मगर वो सिमी? महरीन ने बेयकीनी से वो नाम लिया। वो सिमी थी। निगार ने उसकी बात झपटी। नहीं निगार, तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है। वो लड़की सिमी नहीं हो सकती। महरीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था।
وہ وہی ہے مہرین، میں نے خود خضر کو اس کے پیچھے جاتے دیکھا تھا، اور میرے پوچھنے پر اس نے ایسے لا علمی کا اظہار کیا جیسے میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ تو میرے بلانے پر بہت مشکل سے آئی تھی۔ خضر اور وہ کیسے ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں؟ انہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ مہرین اس انکشاف پر شال سی ہو کر رہ گئی۔ بہت مکار ہے وہ، احسان تم پر جتا گئی، جب کہ آئی وہ خضر کے لیے ہوگی، ورنہ عین وقت پر دونوں کا ایک جگہ ہونا محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں پھر بھی نہیں مان سکتی نگار، تم ابھی غصے میں ہو۔ مجھے یہی بات غصہ دلا رہی ہے کہ خضر نے پوری دنیا چھوڑ کر اس معمولی سی لڑکی کو چنا۔ اس نے کہا وہ یونیورسٹی نہیں پڑھتی اس کے ساتھ، بلکہ وہ یہی کہیں قریب کی ہے۔ یاد رکھنا مہرین، اگر یہ وہی لڑکی ہوئی نا۔ نگار کے تیور خطرناک حد تک بگڑنے لگے تھے۔ مہرین کا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے وہ پریشانی سے اٹھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے نگار، خدا کے لیے سیمی کے لیے کوئی مشکل کھڑی مت کرنا۔ نگار نے نخوت سے اس کی بات سنی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہیں۔ اسے نگار کی فطرت سے آشنائی تھی۔ وہ لڑکی اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرے گی۔ اگر اس نے یہ غلطی کی ہے تو انجام بھی واقف ہوگی۔ اسے کوئی چیز نہیں سمجھا سکتی تھی۔ پیٹی پر رکھے اٹیچی کیس کو دونوں انگوٹھوں سے دبا کر اس نے کھولا اور چند کپڑے الٹ پلٹ کیے۔ ایک کونے میں وہ ہاتھ کی کچی کڑھائی والی سیاہ چادر آج بھی موجود تھی۔ یہ سیمی کی چادر تھی جو اس رات وہ عجلت میں وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ ایک سائیڈ سے چادر کا ٹکڑا پھٹا ہوا تھا۔ بیڑی سے اٹک کر جب کھینچنے پر بھی وہ علیحدہ نہیں ہوئی، تب یہ سوراخ گہرا ہوا۔ نگار کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یہ سوراخ ایک گھڑا بنتا نظر آ رہا تھا، ایک گہرا اور گہرا تاریخ گھڑا۔